हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ वर्ड्स लाई हूँ जो हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल क्या है? डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। डेट्रीमेंटल का शाब्दिक अर्थ है हिंदी में नुकसानदेह या हानिकारक, इंग्लिश में अनडिजायरेबल और हार्मफुल पर्सन या हार्मफुल थिंग। कहने का मतलब है कि हर वो चीज़ जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल कोई भी चीज़ हो सकता है, हमारा बिहेवियर भी, लेजीनेस भी। तो डेट्रीमेंटल जो दूसरे को हार्म पहुंचाए वो डेट्रीमेंटल है। इसके सिनोनिम्स हैं इंजूरियस और हार्मफुल। डेट्रीमेंटल की जगह इसके समान हम यह वर्ड यूज कर सकते हैं, इंजूरियस और हार्मफुल। इसके विपरीत वर्ड है, एंटोनिम्स हैं बिनाइन और बेनिफिशियल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। स्मोकिंग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरा एग्जाम्पल है, योर लेजीनेस कुड बी डेट्रीमेंटल टू योर स्टडी। हमारा आलसीपन जो है आप हमारी स्टडी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस तरह से हम डेट्रीमेंटल का यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है बटरेस। बटरेस क्या है? बटरेस एक वर्ब है जिसका शाब्दिक अर्थ है मजबूत करना, मजबूत बनाना। इंग्लिश में टू मेक समवन और समथिंग स्ट्रॉन्गर बाय सपोर्टिंग देम इन सम वे। कहने का मतलब है कि हम किसी भी तरीके से सपोर्ट करके किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को सपोर्ट करना, उसे बचाना, सहारा देना। मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ गिर रहा है तो हम उसे गिरने से बचाने के लिए क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। तो वो सपोर्ट की ज़रूरत है उस समय। तो वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट बटरेस है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस है तो बिजनेस इम्प्रूव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम जो उपाय करेंगे वह उपाय क्या है? वह उपाय बटरेस है। मीन्स हम बटरेस कर रहे हैं, उसे मजबूत कर रहे हैं, अपने बिजनेस को मजबूत बना रहे हैं। बटरेस नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं। बटरेस के वर्ब फॉर्म्स हैं बटरेसेस V1, बटरेस्ड V2 और V3 एक जैसा, बटरेसिंग V4। हम वर्ब फॉर्म्स को टेंस के अनुसार बदल सकते हैं। पास्ट टेंस में बटरेस्ड हो जाएगा और प्रेजेंट टेंस में बटरेसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है सपोर्ट और अंडरपाइनिंग। एंटोनिम्स है अंडरकट, निगेट और बॉयकट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला, यू नीड मोर फैक्ट्स टू बटरेस योर आर्गूमेंट। मतलब आपके आर्गूमेंट को मजबूत बनाने के लिए, बटरेस करने के लिए और अधिक फैक्ट की ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल है, योर स्मार्ट वर्क विल हेल्प यू बटरेस योर बिजनेस। आपके बिजनेस को बटरेस करने के लिए यानी मजबूत करने के लिए स्मार्ट वर्क हेल्प करेगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यह बटरेस जो है वो वर्ब की तरह यूज हुआ है, पर अगर हम नाउन की तरह यूज करें तो इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, ए बटरेस अगेंस्ट सोशल कोलैप्स। मतलब कि सोशल कोलैप्स जो सामाजिक पतन के खिलाफ एक मजबूत स्तंभ, बटरेस मजबूती, मैसिव बटरेस विशाल मजबूती। तो हम इस तरह से बटरेस वर्ब को यूज कर सकते हैं, बटरेस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तीसरा वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी में अर्थ है गहरा और गंभीर। इंग्लिश में वेरी ग्रेट या यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब इस तरह से हम समझते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ गहरा है तो कम गहरा भी होता है या थोड़ा सा भी गहरा होता है।
ज़्यादा भी गहरा होता है। तो कोई भी चीज़ गहरा है ज़्यादा तो उस जगह पर हम प्रोफाउंड यूज करेंगे। मान लीजिए किसी को दुख है तो वो थोड़ा दुखी है या ज़्यादा दुखी है, तो उस हिसाब से हम प्रोफाउंड यूज करेंगे। ज़्यादा दुखी है तो प्रोफाउंड। इसके जैसे एग्जांपल्स हैं प्रोफाउंड ग्रीफ, प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड एंगर, प्रोफाउंड नॉलेज। इसके सिनोनिम्स हैं वाइज, क्लेवर, हार्टफेल्ट और कीन। एंटोनिम्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है हिज प्रोफाउंड एंगर कैन डिस्ट्रॉय यू, यानी कि उसका प्रोफाउंड एंगर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल में देखने से यह पता चलता है कि उसका एंगर जो है कितना प्रोफाउंड है, मतलब एंगर की क्वालिटी बता रहा है कि उसका एंगर कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा है तो एंगर यूज हुआ है, अगर कम रहता तो कुछ और वर्ड यूज होता, पर यहाँ पर प्रोफाउंड एंगर की क्वालिटी बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आई फाइंड प्रोफाउंड इरिटेशन व्हेन ही सिंग्स, यानी जब वह गाना गाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो इस एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि इरिटेशन की क्वालिटी बता रहा है प्रोफाउंड, कि ज़्यादा है या कम है। तो इस तरह से हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। अगला वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट भी एक वर्ब है जिसका शाब्दिक अर्थ है समस्या या कठिनाई पर पार पाना, विजय प्राप्त करना। इंग्लिश में टू डील सक्सेसफुली विथ अ डिफिकल्टी या प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि किसी प्रॉब्लम से या डिफिकल्ट समस्या से हम उसका मुकाबला करते हैं और उस मुकाबला से जब जीत जाते हैं तो वो जीतना सरमाउंट है, उस पर विजय हासिल करना सरमाउंट है। सिर्फ जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम का तो सामना हम सभी करते हैं, तो प्रॉब्लम का सिर्फ सामना करना सरमाउंट नहीं, उसको डिफिकल्टी को हटाकर उसको जीतना सरमाउंट है। इसके सिनोनिम्स हैं, इसके वर्ब फॉर्म्स हैं सरमाउंट्स V1, सरमाउंटेड V2 और V3 एक जैसा, सरमाउंटिंग V4। वर्ब फॉर्म्स को टेंस के हिसाब से बदलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं कनक्योर, सबड्यू, सरपास और एंटोनिम्स हैं गिव अप और कोलैप्स। आइए कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई हैव टू सरमाउंट ऑल ऑब्स्टेकल्स, यानी जो सभी बाधाएं हैं उस बाधाओं को सरमाउंट करना है। इट मीन्स बाधाओं को दूर करके हमें विजय प्राप्त करना है, सरमाउंट करना है, विजय प्राप्त करना है। दूसरा एग्जाम्पल है यू कैन सरमाउंट एनी इशू। इट मीन्स आप उसके साथ किसी भी इशू के साथ आप डील कर सकते हैं, डील करके उसको हरा करके खुद विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करना ही सरमाउंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।